हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के बारे में बात करेंगे। अगर आप फैमिली के साथ ट्रिप बना रहे हैं तो आप बैंकॉक को कैसे एक्सप्लोर करेंगे जिससे आपको जाने के लिए काफ़ी सहूलियत मिले और साथ ही साथ कम खर्च में पूरा बैंकॉक को घूम लें। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे वीडियो में जिससे हम आपको एक एक करके सारे बातों को विस्तार पूर्वक समझाते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि बैंकॉक कैसे पहुंचना है, बैंकॉक में हमें कहाँ रुकना है, बैंकॉक में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, बैंकॉक जाने के सबसे अच्छे और उचित समय क्या रहेंगे, बैंकॉक में घूमने के कौन कौन से जगह हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि बैंकॉक में कितने दिनों का स्टे बनेगा और हमारा फुल खर्च कितना आएगा, जिससे आप बैंकॉक को कंफर्ट जर्नी कर पाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम बैंकॉक कैसे पहुंचते हैं। तो अगर आप बैंकॉक जा रहे हो तो बैंकॉक के लिए सबसे सस्ती उड़ान जो है वो आपको कलकत्ता चेन्नई से मिलती है। इसके अलावा बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई जैसे अन्य प्रमुख शहरों से भी बैंकॉक के लिए नियमित और सीधी उड़ानें चलती है। तो आप अगर कलकत्ता और चेन्नई से बैंकॉक के लिए उड़ान ले रहे हो तो उसके टिकट कॉस्ट की बात करें तो वो 6,000 से 15,000 के बीच होती है। कभी कभी ये 4,000 5,000 में भी अवेलेबल रहती है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि किस एयरपोर्ट से, इंडिया के एयरपोर्ट से सबसे सस्ती टिकट मिल रही है और आपके लोकेशन बेस्ड भी होना चाहिए। तो आप फ्लाइट ले सकते हो दोस्तों। और दो इम्पोर्टेंट बैंकॉक के एयरपोर्ट हैं, एक है डॉन और सेकेंड है सर्वभूमि हवाई अड्डा। तो यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद आप वहाँ से कैब ले सकते हो जो आपको आपके होटल तक पहुँचा देगा। तो दोस्तों, अब तो हम लोग बैंकॉक पहुंच गए। अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम आता है कि हम रुके कहाँ। तो दोस्तों, बैंकॉक में यहाँ मौजूद कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि खाओ सैन है, बंगला मुफी क्षेत्र है, बैंकॉक रिवर साइड है, सुखमवित है, सिलोम है और चाइना टाउन क्षेत्र है जिसको सियान भी कहते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सर्वभूमि क्षेत्र आदि आपको जगह है जहाँ पर आप होटल बुक कर सकते हो। यहाँ पर होटल अवेलेबल है और आप बुक कर सकते हो। तो आपको बता दें कि यहाँ पर होटल जो होता है उसके जो टैरिफ होते हैं, उसके जो रेंट लगते हैं वो 1,000 रुपये से 30,000 रुपये तक मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप अपने बजट के अनुसार होटल चूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बैंकॉक पहुँच गए, वहाँ होटल बुक कर लिए। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि दूसरी बातों का भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि खाने पीने की क्या व्यवस्था है वहाँ पर। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर आपको वेज भी मिल जाएगी और नॉन वेज भी मिल जाएगी। वेज डिशेज जो होती है बहुत ही स्वादिष्ट होती है, तो आप ट्राई कर सकते हो और नॉन वेज डिशेस भी बहुत टेस्टी होती है। तो अगर आपको कॉस्ट अगर जानना है, अगर वेज आप खाते हो तो उसकी कॉस्ट जो होती है 300 से 500 के बीच होगी और वो डिपेंड करेगा आपको फूड की चॉइस पर। वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चॉइस के फूड होते हैं, तो अगर आप फूड चूज करते हैं तो उस पर भी कॉस्ट डिपेंड करता है। अगर आप नॉन वेज ट्राई करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो फेमस डिशेस है बैंकॉक में, जो फेमस डिशेस है वह है आपका थाई फिश केक, चॉकलेट और बनाना रोटी, फ्राइड चिकन आप ट्राई कर सकते हो जो बहुत ही टेस्टी होता है। इसके बाद ग्रिल्ड चिकन ट्राई कर सकते हो। उसके बाद थाई क्रिस्पी क्रेप ट्राई कर सकते हो, समुद्री भोजन, नारियल आइसक्रीम और मैंगो टेस्ट। तो ये सब चीज़ें आपको फूड मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि वेज भी अवेलेबल है, तो आप वेज फूड का भी ट्राई ले सकते हो जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, अब आप बात करते हैं बैंकॉक में कहाँ कहाँ घूमना चाहिए और कितने दिनों का ट्रिप बनाना चाहिए जो बजट फ्रेंडली हो। तो दोस्तों, आप पूरे बैंकॉक को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 3 से 6 डेज लग जाएंगे और आपको एक से एक बढ़ के दृश्य मिलेंगे जो आपको काफ़ी रोमांचित फील करवाएगी। यहाँ पर एक और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप अपना ट्रिप खुद प्लान कर सकते हो या आप ट्रैवल साइट से पैकेज बुक कर सकते हो, जिसका मिनिमम कॉस्ट जो है, अगर पैकेज आप बुक करते हो कोई ट्रैवलर साइट से तो उसका मिनिमम कॉस्ट जो है वो 11,000 या 10,000 के आसपास होगा, जो 4 नाइट्स के लिए होगा। और बात इसमें मैं ऐड कर दूं कि अगर आप पैकेज बुक करते हो तो इसमें मील्स, एकोमोडेशन, ट्रांसफ़र और साइट सीइंग इंक्लूड होगा। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रिप का प्लान कर रहे हो तो आप ट्रैवल साइट से पैकेज बुक कर लो। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको वो आइडिया नहीं होगा। तो आप 10,000 खर्च कर सकते और या ट्रैवलर साइट से आप बात करके वो थोड़े कम भी कर देते हैं, तो कम करवा के आप बुक कर सकते हो। तो आपको मील्स, एकोमोडेशन, ट्रांसफ़र और साइट से सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी और वो टूर एंड ट्रैवल वाले मैनेज करेंगे, जिससे आपको कम खर्च होगा और कम खर्च में आप बैंकॉक घूम सकते। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि कुछ टूरिस्ट लोकेशन जो काफ़ी खूबसूरत है कहाँ कहाँ पे है और कैसे आप जा सकते। तो दोस्तों, जो फर्स्ट जो नाम आता है टूरिस्ट पैलेस का इन बैंकॉक में, तो वह है आपका सफारी वर्ल्ड बैंक। तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, मालूम चलता है कि सफारी वर्ल्ड बैंक
आपका एनिमल्स और मछलियों से रिलेटेड होगा, या एक तरह से पार्क वन जीवों के रहने की पार्क होगी। तो वास्तव में जो सफारी वर्ल्ड जो है वन जीवों का एक पार्क है और चिड़ियाघर भी है, जू भी है, जहाँ तरह तरह के जंगली जानवर और मछलियाँ हैं। सफारी पार्क में आप डॉल्फिन शो, जंगल क्रूज और गुटन बास्किंग, वर्ल्ड बर्ड शो, स्पाईवार, हॉलीवुड काउंट बाय स्टंट और सी लॉयन शो देख सकते हो। सफारी पार्क का नज़ारा अद्भुत है, ये बच्चों के लिए एक बेहतर जगह। इसके बाद जो दोस्तों नाम आता है वह है पटाया सिटी। पटाया सिटी का नाम तो बहुतों ने सुना ही होगा, हमेशा बॉलीवुड स्टार्स और हीरो हीरोइन वहाँ पर जाते हैं और अपना वेकेशन एंजॉय करते हैं। तो पटाया सिटी का नाम आपने भी सुना हुआ। पटाया सिटी जो है दोस्तों वो मौज मस्ती के लिए जाना जाता है। तो पटाया सिटी में जो दोस्तों क्या होता है कि लाखों पर्यटक हर साल आते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक पटाया का समुद्र तट लगातार जीवन को खुश कर देने वाले होते हैं, क्योंकि पानी के खेल के प्रेमी पानी में वाटर स्पोर्ट्स के मजे ले सकते हैं। अंधेरा होने के बाद सड़कें नाइट लाइफ में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि लोग यहाँ अपने नाइट लाइफ दृश्यों को देखने लगते हैं, जहाँ पीना और पार्टी करना सुबह तक जारी रहता है। वाटर स्पोर्ट्स और नाइट लाइफ के अलावा पटाया जब आवास और मनोरंजन की बात आती है तो अंतहीन संभावनाएं प्रदान करती है। तो दोस्तों ये पटाया जो है समुद्र तट है, बीचेज हैं, तो यहाँ पर आप वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर सकते हो। और अगर रात होती है तो रात में नाइट लाइफ का मज़े ले सकते हो। यहाँ पर पीना और डांस करना, मनोरंजन करना रात में आप कर सकते हो। तो दोस्तों पटाया जो है ये परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ कपल, परिवार, व्यवसायी, यात्री कुछ सब के लिए कुछ ना कुछ है। और आपको मैं बता दूं कि ये पटाया जो है बैंकॉक से केवल 147 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप बैंकॉक जा रहे हो तो पटाया मिस मत करो, पटाया को जरूर जाकर आप देखो। 147 किलोमीटर आप जा सकते हो, वहाँ स्टे भी कर सकते हो और उसके मज़े भी ले सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है दोस्तों वह है वाट वरुण। वाट वरुण जो है उसको वाटसिंग के भी रूप में जाना जाता है। ये जो है एक बौद्ध मठ है। इसकी डिज़ाइन अन्य मंदिरों और मठों से बहुत अलग है जो आप बैंकॉक में देख सकते हो। वाट वरुण को भोर का मंदिर कहा जाता है और यह रंग बिरंगे सजे हुए पत्थरों से बना है और पानी के ऊपर प्रमुखता से खड़ा है। बैंकॉक शहर को एक भव्य सुंदरता प्रदान करता है। यदि आप बैंकॉक जाएं तो वाट वरुण जरूर देखिए। इसके बाद दोस्तों अगर नेक्स्ट आप प्लान करना चाहते हो तो आप फ्लोटिंग मार्केट का प्लान कर सकते हो। बैंकॉक में फ्लोटिंग मार्केट भी है। तो दोस्तों जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि फ्लोटिंग मार्केट मीन्स तैरती हुई दुकानें। तो बैंकॉक में एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या होता है कि नदी के बीच तैरती नावों पर बैंकॉक के स्थानीय लोग रंग बिरंगे फल और सब्जियां बेचते हैं। आप नाव की सवारी करके फ्लोटिंग मार्केट देख सकते हैं। यहाँ नाव पर आपको फल और सब्जियां, नारियल के जूस और अनोखे फल आदि मिलते हैं। इसके अलावा रसोई का भी सामान आपको मिल सकता है। बैंकॉक में टेलिंग चेन मार्केट, बैग मार्केट, थाक खो और डेमन सहित अनेक फ्लोटिंग मार्केट आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट प्लान करना चाहते हो दोस्तों तो वाट फो का प्लान कर सकते हो, जो बैंकॉक में देखने लायक बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो वाट फो में जो है वह पीले रंग की बुद्ध की 46 मीटर लंबी लेटी हुई प्रतिमा है, जो देखने में भंगम और अद्भुत लगती है। यह पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र है। यहाँ बौद्ध तीर्थों की भारी भीड़ जुड़ती है। यहाँ भारतीय संस्कृति की भी झलक दिखाई देगी आपको। सबसे खास बात यह है कि वाटरफॉल में थाई मसाज के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर आप मसाज लेना चाहते हो तो थाई मसाज आप वाटरफॉल में आप ले सकते हो, वहाँ जाके आप इंजॉय कर सकते हो वाटरफॉल में। दोस्तों अगर नेक्स्ट आप बात करोगे तो आप सियामा ओशियन वर्ल्ड का टूर कर सकते हो। सियामा ओशियन वर्ल्ड जो है वह एशिया में सबसे बड़ा मछली घर है। यह बैंकॉक में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। यहाँ पेंगुइन की 400 से अधिक प्रजातियां हैं। इसके अलावा सियामा ओशियन वर्ल्ड में आप शार्क मछली के साथ गोताखोरी कर सकते हो और इन्हें खाना भी खिला सकते हो। तो ये था दोस्तों बैंकॉक का ट्रिप। तो आप 3 डेज़ का अगर आप ट्रिप प्लान करो तो 3 डेज़ में ये सब जगह घूम सकते हो और उसके बाद नेक्स्ट डे 4th डे जो है आप फ्लाइट लेके फिर इंडिया वापस आ सकते हो। तो ये था बैंकॉक का प्लान। आप ट्रिप प्लान करो, आप जाओ और मिनिमम खर्च पे तो आपको टोटल खर्च मैक्स टू मैक्स 16-17,000 पड़ेगा। आप घूम के आसानी से इंडिया आ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।